मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। तो आगे हम गुणादि के लक्षण की चर्चा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं गुण 24 हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धन संस्कार चतुर्विंशतिर्गुणा। इनमें से कुछ गुण सामान्य गुण है, कुछ विशेष गुण है। कौन कौन से द्रव्य में कौन कौन से गुण रहते हैं यह आपको ज्ञात है? नहीं है तो आपको उसका अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर हम लक्षण की चर्चा करेंगे। तो गुण का लक्षण क्या है? तो द्रव्य कर्म भिन्नत्व सामान्यवत्तम गुण से लक्षणम। तो ये गुण का लक्षण है। द्रव्य कर्म भिन्नत्व सामान्यवत्तम गुण से लक्षणम। तो हमारे सामने कोई भी लक्षण आता है तो हम क्या करते हैं? पहले देखते हैं लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य हो गया गुण, और लक्षण क्या है? द्रव्य कर्म भिन्नत्व सामान्यवत्वम। तो इस लक्षण में दो दल है। तो जो प्रथम दल है द्रव्य कर्म भिन्नत्वम, इसको हम कहते हैं विशेषण दल। और जो दूसरा दल है सत्य के बाद में जो दल आता है उसको हम कहते हैं विशेष्य दल। तो लक्षण में कई दल हो सकते हैं। कहीं तो केवल एक ही दल होता है, कहीं पर दो दल होता है, कहीं उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सत्य से पूर्व में जो दल होगा उसको हम विशेषण दल कहेंगे, और सत्य के बाद का जो दल होगा उसको हम विशेष दल कहेंगे। तो दो दल से मिला हुआ ये लक्षण है। लक्षण को लक्ष्य में ले जाकर के रखना है। तो हमारा लक्ष्य हो गया गुण, तो उसका लक्षण हो गया द्रव्य कर्म भिन्नत्व से सामान्यवत्वम। तो द्रव्य कर्म भिन्नत्व गुण में है, गुण द्रव्य और कर्म से भिन्न है, सरल लक्षण है। और सामान्यवान है गुण, क्योंकि सामान्य अर्थात जाति, जाति कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म तीन जगह पर रहती है। तो गुण सामान्यवान है, तो सामान्यवत गुण होने से सामान्यवत्व गुण में चला गया। तो लक्षण समन्वय हो गया, इसको हम कहते हैं लक्षण समन्वय है। तो जब भी हमारे सामने पहले लक्षण आता है तो हम क्या करते हैं? लक्षण का समन्वय करते हैं। उसके बाद हम परीक्षण करेंगे, ठीक, प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्न बनाइए, द्रव्य कर्म भिन्नत्वम गुण से लक्षणम, इतने कहा जाए, सामान्यवत्तम कहने की जरूरत नहीं है, क्या आवश्यकता है? ये हो गया प्रश्न। तो आप विचार करिए, केवल द्रव्य कर्म भिन्नत्वम इतने ही हम गुण का लक्षण बनाते हैं तो क्या होगा? तो जो द्रव्य कर्म भिन्नत्व है, द्रव्य और कर्म से भिन्न, तो द्रव्य कर्म से भिन्न गुण है वो तो ठीक है, लक्ष्य में तो जा रहा है, किंतु सामान्य विशेष समवाय अभाव ये भी तो द्रव्य और कर्म से भिन्न है। तो द्रव्य कर्म भिन्नत्वम यह लक्षण सामान्य यदि में चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको सामान्यवत्वम कहना चाहिए। तो सामान्यवत कौन है? द्रव्य गुण कर्म है। जो सामान्य यदि है, सामान्य विशेष समवाय अभाव, इन चार में सामान्य नहीं रहता। तो सामान्यवत्तम जब कहेंगे तो सामान्य यदि में लक्षण नहीं जाएगा। हो गया एक पदकृत्य। फिर दूसरा प्रश्न करिए, केवल सामान्यवत्तम गुण से लक्षण इतने कहा जाए, द्रव्य कर्म भिन्नत्वम को हटा देते हैं, तो केवल सामान्यवत्तम गुण से लक्षण कहेंगे। तो सामान्यवान कौन है? सामान्यवान द्रव्य गुण कर्म तीन है। तो सामान्यवत्व जिस प्रकार से गुण में है हमारे लक्ष्य में, उसी प्रकार से हमारा जो अलक्ष्य है द्रव्य और कर्म, उनमें भी सामान्यवत्व चला जाएगा। तो द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति हुई, उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए द्रव्य कर्म भिन्नत्वम कहना चाहिए। तो द्रव्य कर्म भिन्नत्वम कहेंगे तो द्रव्य और कर्म में द्रव्य कर्म भिन्नत्व नहीं जाएगा, तो कोई दोष नहीं होगा। तो द्रव्य कर्म भिन्नत्व और सामान्यवत्व ये दोनों दल कहाँ रहेगा? गुण में रहेगा। तो लक्ष्य मात्र में रहेगा, लक्ष्य से अतिरिक्त में नहीं जाएगा, तो कोई दोष यहाँ पर नहीं। तो गुण का लक्षण बन गया द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति सामान्यवत्वम गुण से लक्षणम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर्म का लक्षण देखिए, 5 प्रकार के कर्म है, उत्क्षेपणा पक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। कर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो सामान्य आधारभूत चीजें जो जाननी चाहिए वो आप जानते हैं। हम यहाँ पर लक्षण की चर्चा करते हैं। संयोग भिन्नत्व सिद्धि संयोगा समवाय कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। कर्म किसको कहते हैं? जो संयोग से भिन्न हो और संयोग का असमवाय कारण हो। पहला दल है संयोग भिन्नत्वम। तो ये तो स्पष्ट है, कर्म संयोग से भिन्न है, क्योंकि कर्म द्रव्य गुण कर्म तीसरा पदार्थ है और संयोग गुण दूसरा पदार्थ है। 24 गुण में से एक होता है संयोग, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक तो संयोग। तो संयोग एक गुण है, तो संयोग से भिन्न कर्म है, इतना तो स्पष्ट है। तो कर्म में संयोग भिन्नत्व जाएगा। उसी प्रकार कर्म में संयोगा समवाय कारणत्व भी है। कैसे है संयोगा समवाय कारणत्व कर्म में? तो देखिए, जैसे मान लीजिए दो हाथ का संयोग हुआ,
तो ये जो दो हाथ का संयोग उत्पन्न हुआ, यहाँ संयोग नाम का कार्य उत्पन्न हुआ, दो हाथ का संयोग। अभी संयोग नहीं है, अभी संयोग की उत्पत्ति हो गई। तो संयोग नाम का कार्य यहाँ पर उत्पन्न हुआ। ये संयोग कहाँ रहेगा, कहाँ उत्पन्न हुआ, दोनों हाथों में। संयोग एक प्रकार का संबंध भी है, तो संबंध दुष्ट होता है, दो में रहता है। तो दो हाथ का संयोग उत्पन्न हुआ। तो जो संयोग उत्पन्न हुआ, इस संयोग के प्रति समवाय कारण कौन है, असमवाय कारण कौन है, ये प्रश्न है। तो समवाय कारण हो जाएगा हाथ, क्योंकि संयोग कहाँ उत्पन्न हो रहा है, समवाय संबंध से हमारे हाथ में उत्पन्न हो रहा है। किसी भी दो चीज का आप संयोग कर दीजिए, तो वो जो दो द्रव्य हैं वही उस संयोग का समवाय कारण होगा, क्योंकि समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। चलो कोई बात नहीं, समवाय कारण द्रव्य हो गया, हाथ हो गया। असमवाय कारण कौन है, प्रश्न है। तो संयोग जो उत्पन्न हो रहा है हाथ में, उसके प्रति असमवाय कारण है हाथ में होने वाली क्रिया। यदि दो हाथ, एक कहेगा कि हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे और एक कहेगा हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, दोनों स्थिर रहेंगे, दोनों में क्रिया नहीं होगी, तब संयोग नहीं हो सकता। तो संयोग तब हो रहा है जब दोनों में क्रिया हो रही है, अथवा एक में क्रिया हो तभी काम चलेगा। अन्यतर में कर्म हो, कहीं भी हो, या तो दोनों में हो चाहे दोनों में से एक में हो, दोनों स्थितियों में संयोग की उत्पत्ति हो सकती है। किंतु बिना क्रिया के संयोग उत्पन्न नहीं होता। तो क्रिया संयोग के प्रति असमवाय कारण होता है, क्योंकि आप जानते हैं समवाय कारण में विद्यमान जो कारण होता है वो असमवाय कारण होता है। तो संयोग द्रव्य में है, हाथ में है, उसमें क्रिया विद्यमान है और वो संयोग के प्रति कारण भी है। अतः यह जो क्रिया है वो संयोग के प्रति असमवाय कारण है। बिना क्रिया के, बिना कर्म के कहीं पर भी संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः जो कर्म है वो संयोग का असमवाय कारण है। इस प्रकार कर्म में संयोगासमवाय कारणत्व भी चला जाएगा। तो कर्म में संयोग भिन्नत्व भी है, संयोगासमवाय कारणत्व भी है, तो लक्षण समन्वय हो गया। अब क्या करेंगे, अब विचार करेंगे कि लक्षण में संयोग भिन्नत्व इतने कहा जाए, पदकृत्य करेंगे। संयोगासमवाय कारणत्व कहने की क्या आवश्यकता है। तो प्रश्न हो गया संयोग भिन्नत्व कर्मणो लक्षणम, इतने लक्षण बनाए जाए। तो संयोग से भिन्न कौन है, आप विचार करिए। तो गुण 24 होते हैं, तो जो 23 गुण है संयोग को छोड़ करके बाकी जो 23 गुण है वो सब संयोग से भिन्न है। सारे द्रव्य, नौ द्रव्य संयोग से भिन्न होंगे। कर्म, संयोग को छोड़ करके दुनिया में सारे पदार्थ संयोग से भिन्न होते हैं। तो संयोग से भिन्न कोई भी घटपट आदि हो जाएंगे, तो संयोग भिन्न तो घट में, पट में चला जाएगा, द्रव्य में चला जाएगा, पृथ्वी जल में चला जाएगा। तो कर्म में भी जाएगा, कर्म भी संयोग से भिन्न है, किंतु घटादि में भी संयोग भिन्न तो चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी। अतः हमको संयोगा समवाय कारणोत्तम कहना है। तो घट जो है संयोग का असमवाय कारण नहीं होता, संयोग का असमवाय कारण तो कर्म होता है। चलो कोई बात नहीं, तो इतना ही कहा जाए, संयोगा समवाय कारणोत्तम कर्मणो लक्षण। संयोग भिन्नतम कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि संयोग का असमवाय कारण तो कर्म ही होता है। क्रिया होने पर संयोग की उत्पत्ति होती है, बिना क्रिया के संयोग की उत्पत्ति होती नहीं है। तो संयोग के प्रति असमवाय कारण तो कर्म है। तो ये संयोग भिन्नतम कहने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। तो देखिए संयोग भिन्नतम कहा है, इसी से हमको पता चलता है कि संयोग में अतिव्याप्ति हो रही है, क्योंकि जहां पर अतिव्याप्ति हो रही है उसको हटाने के लिए हम तद भिन्नत्व लगाते हैं, संयोग भिन्नत्व। तो यहाँ पर हमको समझना क्या है कि संयोग का असमवाय कारण दो हो सकता है। एक तो संयोग का असमवाय कारण कर्म होता है, बिना क्रिया के संयोग उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, कर्म संयोग का असमवाय कारण है। किंतु कदाचित संयोग भी संयोग का असमवाय कारण होता है। कहाँ होता है, जहां पर अवयव के संयोग से अवयवी में संयोग की उत्पत्ति होती है, वहां जो अवयव का संयोग है वो अवयवी संयोग के प्रति असमवाय कारण होता है। जैसे उसके लिए उदाहरण आता है, हस्त पुस्तक संयोगात काय पुस्तक संयोग। हमारे सामने पुस्तक रखा है और हमने हाथ से पुस्तक को छुआ, तो हस्त पुस्तक का संयोग हुआ। तो हस्त और पुस्तक का संयोग जब हुआ तो उस समय में हमारा शरीर का भी पुस्तक के साथ संयोग हो रहा है। तो जो हस्त पुस्तक संयोग है वो काय पुस्तक संयोग के प्रति, शरीर पुस्तक संयोग के प्रति कारण है। यदि हस्त पुस्तक संयोग नहीं होगा तब काय पुस्तक संयोग की भी उत्पत्ति नहीं होगी। तो जो काय पुस्तक संयोग है उसके प्रति कारण कौन है, हस्त पुस्तक संयोग। तो एक संयोग कार्य हो गया, दूसरा संयोग कारण हो गया। कारण जो संयोग है वो है हस्त पुस्तक संयोग, और कार्य जो संयोग है वो शरीर पुस्तक संयोग, काय पुस्तक संयोग। तो काय पुस्तक संयोग के प्रति हस्त पुस्तक संयोग असमवाय कारण होता है। तो संयोग के प्रति असमवाय कारण संयोग भी हो गया,
तो संयोगा समवाय कारणत्वम, जिस प्रकार कर्म में है उसी प्रकार संयोग में भी है। तो संयोगा समवाय कारणत्वम, संयोग में चला गया, अतिव्याप्ति हो गई, इसके लिए हमको संयोग भिन्नत्वम कहना चाहिए। तो संयोग से भिन्न संयोग नहीं होता, तो कोई दोष नहीं है। ये हो गया कर्म का लक्षण। अब आगे देखते हैं सामान्य का लक्षण। आप जानते हैं दो प्रकार के सामान्य होते हैं, परम परम चेति द्विविधम सामान्यम। तो सामान्य का लक्षण क्या है? नित्यत्व स्थिति अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम, ये प्रसिद्ध लक्षण है। नित्यत्व स्थिति अनेक समवेतत्वम, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण में घटाइए, सामान्यम जाति, घटत्वम पटत्वम पृथ्वीत्वम गोत्वम, कहीं भी लीजिए। तो जो भी घटत्व आदि जाति है वो नित्य है, इसलिए उनमें नित्यत्व चला जाएगा। और अनेक समवेतत्वम, समवेत शब्द का अर्थ होता है समवाय संबंध से रहने वाला। जो वस्तु समवाय संबंध से रहता है उसको हम कहते हैं समवेत। अब जो घटत्व है वो घट में समवाय संबंध से रहता है, जाति और व्यक्ति का संबंध समवाय संबंध होता है, तो घटत्व हो गया समवेत। और केवल समवेत की बात यहाँ पर हमको नहीं करनी है, हमको यहाँ अनेक समवेत तत्व की बात करनी है। तो घटत्व अनेक घट में समवाय संबंध से रहने के कारण घटत्व को हम कहेंगे अनेक समवेत। तो जाति हमेशा अनेक व्यक्तियों में समवाय संबंध से रहती है, घटत्व अनेक घट में समवाय संबंध से रहता है, गोत्व अनेक गौ में समवाय संबंध से रहता है। अतः जो गोत्व है, जो घटत्व है, उनमें अनेक समवेत तत्व भी है और नित्यत्व भी है। जाति नित्य होती है, तो नित्यत्व सिद्ध अनेक समवेतत्वम, यह लक्षण सारे सामान्य में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। अब पदकृत्य करिए, केवल नित्यत्वम सामान्य से लक्षण इतने कहा जाए तो क्या होगा? तो नित्यत्व तो आकाश में भी है, परमाणु में है, बहुत सी चीजें हैं जो नित्य हैं, केवल सामान्य ही नित्य ऐसी बात नहीं है। तो नित्यत्व केवल कहेंगे तो आकाश आदि में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए हमको अनेक समवेत तत्व कहना चाहिए। तो आकाश आदि जो नित्य, अन्य जो नित्य पदार्थ हैं वह अनेक में समवाय संबंध से नहीं रहते, तो आकाश आदि में अनेक समवेत तत्व नहीं है, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। अब प्रश्न आएगा केवल अनेक समवेत तत्व सामान्य से लक्षण कहिए, नित्यत्व कहने की क्या आवश्यकता है? तो जो अनेक में समवाय संबंध से रहता हो, तो जो घटत्व पटत्व आदि जो जाति हैं सामान्य है उनमें अनेक समवेत तत्व रहता ही है, लक्षण समन्वय हो सकता है, तो नित्यत्व कहने की क्या आवश्यकता है? ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर देते हैं कि घाट में लक्षण चला जाएगा अथवा संयोग में लक्षण चला जाएगा, और भी बहुत से हो सकते हैं। हमने दो उदाहरण लिया यहाँ पर। घाट भी अनेक समवेत है। घाट कैसे अनेक समवेत है? घट समवाय संबंध से कहाँ रहता है? कपाल में रहता है। और हम लोग सामान्यतः मानते हैं कि दो कपाल के संयोग से घट की उत्पत्ति होती है। तो घट कपाल में रह रहा है, तो कपाल कम से कम दो हैं, तो अनेक में घट समवाय संबंध से रहा, अनेक कपाल में घट समवाय संबंध से रहता है। आप पट को ले सकते हैं, आपको लगेगा कि यहाँ तो दो ही कपाल हैं, 1000 तंतु मिला करके हमने एक पट बनाया, तो पट कहाँ रहेगा? अपने तंतुओं में रहेगा। कितने तंतुओं में रहेगा? 1000 तंतुओं में रहेगा। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। तो अनेक समवेत कौन हुआ? पट हुआ, तो पट में लक्षण चला जाएगा। संयोग में चला जाएगा, अभी हमने उदाहरण दिया संयोग, 2 हाथ का संयोग है, तो ये 2 हाथ का जो संयोग है वो कहाँ रहेगा? दोनों हाथों में रहेगा, इस हाथ में भी है, इस हाथ में भी है। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा, क्योंकि संयोग अपने आप में गुण है, तो गुण का संबंध समवाय संबंध, गुण और गुणी का संबंध समवाय संबंध होता है। तो संयोग भी अनेक समवेत है। तो ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो कि जाति नहीं है, वो भी अनेक समवेत होते हैं। सामान्य तो अनेक समवेत होता ही है, तो घटादि में पटादि में लक्षण चला जाएगा। अतः नित्यत्वम कहिए, तो जो घट पट आदि है संयोग है वो नित्य नहीं है, उनमें नित्यत्व नहीं जाएगा। तो नित्यत्व से अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षण। अब हम सामान्य का एक और लक्षण आपको बताएंगे। निसामान्यत्व सति विशेषान्यत्व सति समवेतत्वम सामान्य से लक्षण, ये भी लक्षण जानना चाहिए। लक्षण हमने लिखा है बाल व्युत्पत्ति में, किंतु वहां व्याख्या हमने नहीं की है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। निसामान्यत्व सति विशेषान्यत्व सति समवेतत्वम सामान्य से लक्षण। तो पहले समन्वय करके देखते हैं। जैसे सामान्य है, कौन है? घटत्व पटत्व गोत्व कहीं भी लीजिए, उनमें निसामान्यत्व होना चाहिए। यहाँ पर 3 दल है, एक एक दल घटाते हैं। निसामान्यत्वम, निसामान्यत्व का अर्थ होता है सामान्य रहितत्वम, जिसमें सामान्य न रहे वो निसामान्य है। तो सामान्य रहितत्व घटत्व में एक नहीं, तो घटत्व स्वयं सामान्य है, घटत्व में कोई सामान्य नहीं है। घटत्व स्वयं जाति है, घटत्व में कोई जाति नहीं है, तो जाति जाति से रहित है।
क्योंकि सामान्य आप जानते हैं, सामान्य द्रव्य गुण कर्म 3 में रहता है, बाकी सामान्य विशेष समवाय अभाव इन 4 में सामान्य नहीं रहता, तो निसामान्यत्व तो सामान्य में चला गया, घटत्व में चला गया, एक कम हो गया। विशेषान्यत्व जो सामान्य है, जो घटत्व है वो विशेष से भिन्न है, विशेष से अन्य है, अन्य अन्य अर्थात भिन्न, तो विशेषान्यत्व अर्थात विशेष भिन्नत्वम, तो सामान्य में विशेष भिन्न तो चला जाएगा, सामान्य विशेष भिन्न स्पष्ट है। और समवेतत्व समवाय संबंध से रहना चाहिए, तो जो घटत्व पटत्व आदि जाति है वो समवाय संबंध से रहते हैं, जाति का संबंध समवाय संबंध ही होता है, तो समवेतत्व भी उनमें चला जाएगा, वो समवेत है। तो निसामान्यत्व भी है, सामान्य रहितत्व, और विशेष भिन्नत्व भी है, और समवेतत्व भी है, तो लक्षण समन्वय हो गया। तो जब लक्षण समन्वय हो गया उसके बाद क्या करेंगे, पदकृत्य करेंगे। तो कोई कहेगा समवेतत्व सामान्य से लक्षण इतने क्यों ना कहा जाए, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि विशेष में अधिव्याप्ति हो जाएगी, विशेष भी तो समवेत है, विशेष नित्य द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, तो विशेष में अधिव्याप्ति होगी। इसके लिए हम क्या कहेंगे, विशेषान्यत्वम कहेंगे, विशेष भिन्नत्वम। अब विशेष में विशेष भिन्नत्व है नहीं है, तो विशेष में अधिव्याप्ति नहीं होगी, तब इतना ही कहा जाए विशेषान्यत्व से समवेतत्वम, 2 दल मिलाकर के लक्षण बनाया जाए, विशेष भिन्नत्व से समवेतत्वम, निसामान्यत्वम को छोड़ देते हैं, ठीक। तो इतना ही कहेंगे तो क्या होगा, फिर घट में चला जाएगा, घट जो है विशेष से भिन्न है, विशेषान्यत्व घट में रहेगा, संयोग में विशेष से भिन्न है तो संयोग में भी विशेषान्यत्व चला जाएगा। और ये दोनों समवेत हैं, घट भी समवाय संबंध से रहता है कपाल में, संयोग भी द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, तो घट भी समवेत है, संयोग भी समवेत है, तो समवेत तत्व भी चला गया। तो यदि हम विशेषान्यत्व से समवेत तत्व कहते हैं तो घट में लक्षण चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। इसके लिए हमको निसामान्यत्व कहना चाहिए। जब निसामान्यत्व कहेंगे सामान्य रहितत्वम, तो जो घट है वो सामान्यवान में, घट में घटत्व जाति रहती है, संयोग में संयोगत्व जाति रहती है, तो सामान्य रहितत्व घटादि में नहीं जाएगा। तो लक्षण बन गया निसामान्यत्व सति विशेषान्यत्व सति समवेतत्वम। यहाँ पर हम और पदकृत्य कर सकते हैं, जैसे कहिए कि अब हम समवेतत्व को हटा देते हैं ना, निसामान्यत्व सति विशेषान्यत्वम, इतने लक्षण बनाते हैं, तो क्या होगा, तब देखिए समवाय में लक्षण चला जाएगा, अभाव में चला जाएगा, क्योंकि निसामान्य अर्थात सामान्य रहित, सामान्य रहित 4 हैं, सामान्य विशेष समवाय अभाव। सामान्य तो लक्ष्य है हमारा, और विशेषान्यत्व कहा है तो विशेष में लक्षण नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा, समवाय में जाएगा और अभाव में जाएगा। जो समवाय है वो भी निसामान्य है, सामान्य रहित है, और जो अभाव है वो भी निसामान्य है, और इन दोनों में विशेष भिन्नत्व भी रहता है। तो यदि हम निसामान्यत्व यदि विशेषान्यत्वम इतना ही लक्षण कहेंगे तो समवाय आदि में लक्षण चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। इसके लिए हमको क्या कहना है, समवेतत्वम कहना है। तो समवेत कौन होता है, जो समवाय संबंध से रहे। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये जो 5 पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये जो 5 पदार्थ हैं वो कहीं ना कहीं समवाय संबंध से रहते हैं, इसलिए ये 5 समवेत होते हैं। किंतु समवाय और अभाव ये दोनों कहीं पर भी समवाय संबंध से नहीं रहते, तो इनमें समवेतत्व नहीं है, तो इनमें लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। एक और प्रश्न बनाते हैं, अब कहते हैं विशेषान्यत्व को हटा देते हैं, निसामान्यत्व से समवेतत्वम, इतने ही कहा जाए, 2 दल। विशेषान्यत्व कहने की क्या जरूरत है, तो आपको ज्ञात है विशेषान्यत्व कहा अर्थात विशेष में अधिव्याप्ति होगी। निसामान्यत्व में विशेष में सामान्य रहितत्व, विशेष में सामान्य नहीं है, और विशेष समवेत भी है, नित्य द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, तो निसामान्यत्व से समवेतत्वम ये लक्षण विशेष में चला जाएगा, अतः अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको विशेषान्यत्व भी कहना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया सामान्य का दूसरा लक्षण। अब आगे बढ़ते हैं, नित्य द्रव्य वृत्ते विशेषास्तु अनंता एवं। आप जानते हैं विशेष नित्य द्रव्य में रहते हैं, परमाणु आदि में रहते हैं, और अनंत होते हैं, और स्वतः व्यावृत्त होते हैं। विशेष का वास्तव में लक्षण आपको जो ज्ञात होगा, अंत्यत्व सति अर्थात स्वतः व्यावृत्तत्व सति नित्य द्रव्य वृत्तित्वम। उसकी व्याख्या हम यहाँ पर नहीं करेंगे, करने की जरूरत नहीं है। स्वतः व्यावृत्त विशेष होता है, तो विशेष में स्वतः व्यावृत्तत्व चला जाता है, तो लक्षण समन्वय हो जाता है। फिर प्रश्न आएगा नित्य द्रव्य वृत्तित्वम क्यों कहा, तो उसके लिए वहां कहा जाता है कि नित्य द्रव्य वृत्तित्वम स्थान कथनाय,
विशेष नित्य द्रव्य में रहता है, बताने के लिए नित्य द्रव्य वृत्तित्व कहा गया है। लक्षण में कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वतो व्यावृत्तत्वम, इतना ही लक्षण पर्याप्त है। किंतु विशेष का जो दूसरा लक्षण है उस पर हम विचार करते हैं। निसामान्यत्व सति सामान्य भिन्नत्व सति समवेतत्व विशेष लक्षण। जिस प्रकार से हमने अभी सामान्य का लक्षण बनाया था उसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए तो विशेष का लक्षण हो जाएगा। निसामान्यत्व सति, वहां पर विशेष भिन्नत्व सति था, यहाँ पर सामान्य भिन्नत्व सति, बाकी समवेतत्व विशेष लक्षणम। तो जिस प्रकार का पदकृत्य हमने वहां पर किया था उसी प्रकार का पदकृत्य यहाँ आपको करना है। पहले हम लोग समन्वय करके देखते हैं। विशेष में हमको लक्षण ले जाना है, तो हमारा लक्ष्य हो गया विशेष। इसमें तीन दल है, एक है ना, ये तीन दल हो गया, निसामान्यत्व, सामान्य भिन्नत्व, समवेतत्व। तो ये तीनों दल को हमको ले जाना है विशेष में। तो विशेष में निसामान्यत्व है कि नहीं? विशेष में सामान्य रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता है, क्योंकि सामान्य जो जाति है वो द्रव्य गुण कर्म तीन में ही रहती है, भूलना नहीं है इसको। तो जो विशेष है उसमें सामान्य नहीं है, तो विशेष निसामान्य है, सामान्य रहित है, तो निसामान्यत्व भी विशेष में चला जाएगा। और विशेष सामान्य से भिन्न भी है, उसमें सामान्य भी नहीं रहता और सामान्य से भिन्न भी है, तो विशेष में सामान्य भिन्नत्व भी चला गया। और विशेष समवाय संबंध से रहने के कारण विशेष समवेत है, तो समवेत तत्व भी विशेष में चला जाएगा। तो विशेष में निसामान्यत्व भी है, सामान्य भिन्नत्व भी है और समवेत तत्व भी है, अतः लक्षण समन्वय हो गया। अब ये तीनों दलों का जो पदकृत्य है जिस प्रकार हमने सामान्य के लक्षण में किया था उसी प्रकार आपको स्वयं करना है। यदि नहीं बनता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब समवाय का लक्षण देखिए। समवाय तो एक है, ये मूल है, समवाय की है। लक्षण क्या है? नित्यत्व से संबंधत्व समवाय से लक्षण। नित्य संबंध समवाय, तो नित्यत्व से संबंधत्व समवाय से लक्षण में लक्षण हो गया। तो समवाय में घटा ही है, समवाय नित्य है, तो समवाय नित्य होने के कारण समवाय में नित्यत्व है। समवाय संबंध है इसलिए समवाय में संबंधत्व भी है, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। यदि हम कहेंगे नित्यत्व समवाय से लक्षण, इतने कहा जाए, संबंधत्व में कहने की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं नित्यत्व आकाश में है, काल में है, दिक में, परमाणु आदि में है, तो आकाश आदि में भी नित्यत्व लक्षण चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी। इसके लिए हमको संबंधत्व कहना चाहिए। तो जो आकाश आदि वो संबंध नहीं है, वो द्रव्य है। प्रश्न आएगा केवल संबंधत्व समवाय से लक्षण कहिए, तो संबंधत्व तो संयोग आदि में भी है, संयोग भी संबंध है, अतः संयोग में अतिव्याप्ति होगी, उसके लिए हमको नित्यत्व कहना चाहिए। तो जो संयोग आदि अन्य संबंध है वो अनित्य संबंध है, तो उनमें लक्षण नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया समवाय का लक्षण। अभाव चार प्रकार के हैं। अभाव चतुर्विधः, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव चेति। इन अभावों की विशेषता आप जानते हैं सामान्य रूपेण। लक्षण क्या है? प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व अभाव से लक्षण। एक लक्षण आप बना सकते हैं भाव भिन्नत्व अभाव से लक्षण। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 भाव हैं, तो इन 6 से जो भिन्न है वो अभाव है, भाव भिन्नत्व अभाव से लक्षण, ये भी एक लक्षण हो सकता है। दूसरा जो प्रसिद्ध लक्षण है प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व अभाव से लक्षणम। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान का जो विषय है उसको हम अभाव कहते हैं। तो आपने एक नियम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, यस्या भाव स प्रतियोगी। जिसका हम अभाव लेते हैं वो प्रतियोगी होता है। जैसे हमने लिया घटा भाव, तो घटा भाव का प्रतियोगी हो गया घट, पटा भाव का प्रतियोगी पट हो गया, गवा भाव का प्रतियोगी गो हो गया। जिसका हम अभाव लेते हैं वो प्रतियोगी होता है, और जिसका हम ज्ञान करते हैं वो विषय होता है। घट का ज्ञान किया तो घट विषय हो गया, पट का ज्ञान किया तो पट विषय हो गया। तो जिसका हम ज्ञान करते हैं वो विषय होता है, और जिसका हम अभाव लेते हैं वो प्रतियोगी होता है। अब हम अभाव का लक्षण बनाने जा रहे हैं। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व अभाव से लक्षण। अभाव उसको कहते हैं जो प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान का विषय हो। अब जब हमने किसी को कहा कि अत्र भूतले घटा भाव अस्ति, तो समझ में उसको आएगा, किसको आएगा? उसको आएगा जो घट से परिचित है, जो घट से परिचित है, जो जानता है कि घट पदार्थ क्या है, वो समझ में, उसको समझ में आएगा कि हाँ भूतल में घट का अभाव है। जिसको घट पदार्थ ज्ञात नहीं है उसको हम कहेंगे अत्र भूतले घटा भाव अस्ति, तो वो घटा भाव का भी उसको ज्ञान नहीं हो सकता। तो घटा भाव का जो ज्ञान है वो घट ज्ञान के अधीन है। जब तक घट का ज्ञान नहीं होगा, जिसको घट का ज्ञान कदाचित पूर्व में नहीं हुआ है, उसको घटा भाव का भी ज्ञान नहीं हो सकता।
तो घटाभाव का जो ज्ञान है वो घट ज्ञान के अधीन है, अर्थात प्रतियोगी ज्ञान के अधीन है। घट प्रतियोगी हुआ तो जब तक प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होगा, जब तक घट रूप प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक घटाभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक पट का ज्ञान नहीं होगा, तब तक पटाभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात प्रतियोगी का जो ज्ञान है, घटपट आदि का ज्ञान, उस ज्ञान का अधीन जो ज्ञान है वो है अभाव ज्ञान। तो प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान हो गया अभाव ज्ञान। उस अभाव ज्ञान का विषय हो गया अभाव, क्योंकि जिसका हम ज्ञान करते हैं वो विषय होता है, तो अभाव ज्ञान का विषय अभाव हो गया। तो प्रतियोगी हो गया घट, प्रतियोगी ज्ञान हुआ घट ज्ञान, घट ज्ञान का अधीन जो ज्ञान हुआ वो घटाभाव ज्ञान, उस घटाभाव ज्ञान का विषय हो गया घटाभाव। तो प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व तो ये लक्षण घटाभाव में चला गया। उसी प्रकार से सारे अभाव में चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे पृथ्वी का निरूपण है। तो पृथ्वी के लक्षण में न्याय बोधिनी की चर्चा होगी, तो उस चर्चा को हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।